हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, यानी वो सूत्र हम निकालते कैसे हैं। आज हम देखेंगे कि उसे क्वेश्चंस में यूज़ कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्योंकि ये बात कर रहा है एक सर्कल की, तो वही सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त। अब इस वृत्त में डायमीटर यानी व्यास है, तो ये हो गया हमारा व्यास। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, क्योंकि व्यास ए भी दिया हुआ है। और केंद्र यानी मिड में एक पॉइंट है, केंद्र तो मिड में ही होगा ना। तो अब इसमें जो केंद्र है उसके निर्देशांक, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1, 4। और ए जो है हमारा वो हमें ढूंढना है, पॉइंट ए के निर्देशांक। तो अब ध्यान से देखें, जैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला में किया था कि जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है ए और बी, पहले के कोऑर्डिनेट हमारे x1, y1 होते हैं, दूसरा हमारा x2, y2 होता है, और बीच में जो मिड पॉइंट है जो उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो हमारा x, y होता है। तो अब बस ये हमने देख लिया, इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, हम अपना सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल लें। हम सीधे अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र, क्योंकि हमें पता है केंद्र, जब केंद्र की बात कर रहे हैं सेंटर की, तो ऑब्वियसली वो मिड में होगा। तो अब हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हमने सीखा था वो है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस सिंपली हमें यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करनी है। अब x क्या है हमारा, x है 2, तो 2 यहाँ लिखा। x1 वो हमें ढूंढना है, यानी x1 प्लस x2 दिया हुआ है 1, ये आ गया 1 अपॉन 2। अब ये 2 यहाँ जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4 हो गया। x1 प्लस 1, x1 को यहाँ रखा, 1 यहाँ आएगा किसका बन के, माइनस का बन के। तो x1 की वैल्यू आ गई 3। हम सिंपली इसे यहाँ लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू 3। अब y को सॉल्व करते हैं। y कितना दिया हुआ है हमें, -3, तो ये -3 लिख लिया। y1 हमें ढूंढना है, y2 हमें कितना दिया हुआ है 4, ये आ गया 4 अपॉन में 2। ये 2 भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 2 तिया 6, वो भी माइनस का, तो -6। y1 प्लस 4, y1 को रखा यहाँ, 4 यहाँ आया किसका बन के, माइनस का, तो -6 एंड -4 ये हो गया माइनस का 10, यानी y1 हमें मिल गया माइनस का 10। और हमारा जो पॉइंट A है वो क्या है, पॉइंट A है x1, y1। जो वैल्यू हमें मिली हम यहाँ पुट कर देते हैं 3, -10। तो ये मिल गए हमें हमारे A के कोऑर्डिनेट्स यानी उसके निर्देशांक, और यही हमें ढूंढना था। है ना आसान, बस फिगर ड्रॉ करो, उससे हमें क्लियर हो जाएगा हमें क्या क्या दिया हुआ है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है केंद्र यानी सेंटर। तो जहाँ सेंटर है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो इस क्वेश्चन की और इस टाइप के और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।